ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज मैं आत्मा बात करना चाहूँगी कि दुआ एक्चुअल में देने का सही तरीका क्या है। पहले यह बात थोड़ी थोड़ी हम समझते रहेंगे। जैसे ही यह बात हमें समझ में आती जाएगी तो हमारे जो दुआ देने का तरीका है वह और पावरफुल हो जाएगा। देखो, एक बार प्यारी सी एक आत्मा थी, वो बहुत उत्साह में थी। ऐसी उत्साह में थी कि दुआओं का सेशन सुनकर उसे लगता था कि आज तो ऐसी दुआ करूंगी कि बाबा तुरंत सुन लेगा। वो बैठी और आंखें बंद की और शुरू हो गई, क्योंकि उसके दिल में एक ही बात थी कि आज तो ऐसी दुआ करनी है कि सीधी भगवान तक पहुंच जाए, है ना। लेकिन भगवान तक पहुंचेगी कैसी, वो राज की बात तुम्हें समझनी होगी। तो उसने भी आंखें बंद करी, आंखें बंद करके शुरू हो गई, बाबा मेरे माता पिता को सुख दो, बाबा मेरे परिवार को शांति दो, बाबा सबका कल्याण करो। लंबी लंबी दुआ, भाव भी अच्छे थे, शब्द भी सुंदर थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी, भावना इतनी अच्छी है, शब्द सुंदर है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको खालीपन लग रहा था। अब वह आत्मा जैसे ही रात को गुड नाइट करके बाबा को सोई तो एक अनोखा अनुभव उसको हुआ। एक मानो गहरा सपना उसको आया होगा कि उसने देखा कि वह एक बड़े दरबार में खड़ी है, जहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, है ना। एक दरबार देखा, बहुत सारी आत्माएं लाइन में खड़ी है और मेन दरबार में बाबा भी सामने है। और सभी जो आत्माएं खड़ी है ना, उसके हाथ में उन्होंने एक एक दुआ की पर्ची देखी। सबके हाथ में दुआ की पर्ची थी। कोई क्या बोल रहा था, बाबा इसको शांति दे दो। कोई बोल रहा था, किसी के हाथ में दुआ थी कि बाबा मेरा काम बनवा दो। कोई किसी के हाथ में दुआ की पर्ची थी कि बाबा ये समस्या खत्म कर दो। सब आत्माएं अपनी अपनी पर्ची लेकर दे रहे थे बाबा को। हाँ, वह भी खड़ी हो गई। सोचा मैं तो बहुत सुंदर दुआ लेकर के आई हूँ, हाँ, कि परिवार को शांति दो, परिवार को ये दो, परिवार को दो वो ये दो। उसको भी खुशी हो रही थी। इतने में वहां दरबार में एक छोटी सी आत्मा आई। उसके हाथ में कोई पर्ची नहीं थी, कोई भी पर्ची नहीं थी। और बाबा सीधा उसके पास चले गए हैं। और वो बच्ची ने बाबा को क्या बोला पता है, कि बाबा मैं आ गई हूँ, कोई पर्ची नहीं, कोई दुआ की नहीं, न कोई मांग, न कोई सूची, न कोई शब्दों का भार। और आश्चर्य, बाबा तुरंत उठे और उसे ही गले लगा लिया। जबकि सबके हाथ में बहुत अच्छी अच्छी दुआओं की पर्ची थी। पूरे दरबार में शांति छा गई। वह आत्मा भी एकदम हैरान हो गई, सोचने लगी कि मैं तो इतनी बड़ी बड़ी दुआ लेकर आई हूं और उस छोटी बच्ची ने तो कुछ भी बोला भी नहीं, फिर भी बाबा सीधे इसके पास ही चले गए। तभी बाबा से आवाज आई कि दुआ शब्दों से नहीं संबंधों से लगती है। जहाँ संबंध गहरा हो वहाँ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात बाबा से गहरा संबंध बन जाए तो दुआ स्वतः ही काम करती है। यानी आप समझे, हमें शब्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। शब्दों से पहले हमारा भगवान के साथ यह अनुभव हो। किसी को भी दुआ दे रहे हैं ना, किसी भी आत्मा को, इसके पहले यह एहसास कराओ भगवान के साथ कि भगवान मैं तेरे पास आ चुकी हूँ, तेरे पास आ चुकी हूँ, तेरे साथ में हूँ, तेरे सामने खड़ी हूँ। फिर सारी दुआएं स्वतः ही कबूल हो जाती हैं। तो दुआ से पहले एक उद्देश्य करो। घर में भी परिवार के लिए दुआएं कर रहे हो या फिर किसी अन्य आत्मा के लिए दुआ कर रहे हो, दुआ की बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबी लंबी लिस्टें हैं, लेकिन उसके पहले जो है वो तुम्हें गहरा एहसास होना चाहिए। कौन सा गहरा एहसास होना चाहिए, कि आप जो है वो उस परमात्मा के साथ पहुंच चुके हो। हाँ, परमात्मा के पास हो। भगवान को यह एहसास दिला दो कि मैं तुम्हारे पास पहुंच चुकी हूँ। फिर देखो दुआ स्वतः ही कैसे काम करती है।
सच में फिर वो फीलिंग आती है बाबा के हवाले करने में, बहुत मज़ा आता है। आपको पता है कोई परिवार की दुआ होती है आती है तो मैं एक या दो बार देख पाता हूँ वो, क्योंकि बहुत सारे वर्क तो रहते हैं। अभी देखो बुकों की डिलीवरी है और ये सारा काम रहते हैं, कभी बुक्स के अंदर कुछ नई बुक लिखने का है, दुआओं का। तो भी फिर भी हर एक परिवार की जब दुआ आती है तो हर एक आत्मा का नाम और पूरी पिक्चर जो है ना वो दिल से जुड़ जाती है, दिल से महसूस होती है। वो शरीर के नाम नहीं होते हैं जो लिखवाते हैं, वो दिल से होते हैं। तो शब्द भी दिल से अनुभव होते हैं, तो दिल से फिर निकली हुई दुआ कहलाती है। क्योंकि पहले तुम भगवान से जुड़ जाओ, भगवान को यह एहसास कराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। फिर चालू करो जो भी कुछ करना है, जो भी तुम्हें दुआ करनी है, जो भी कुछ करना है उसके बाद चालू हो जाना चाहिए। आप पहले क्या करते हो, दुआ पहले बाबा बाद में, उल्टा काम हो जाता है। पहले बाबा के पास हो, यह गहरा संबंध बन जाए बाबा के साथ, यह गहरा एहसास हो जाए तो फिर दुआ करनी नहीं, आप दुआ बन जाते हो, वो एहसास हो जाता है। तो आज फिर ऐसा कुछ कोशिश करो तुम, हाँ, ऐसी दुआ करो जो परमात्मा तक दुआ नहीं पहुंचे। पहले तुम खुद भगवान तक पहुंच गए हो, फिर दुआ तो भगवान तक पहुंची हुई समझो। तो आज हम सब मिलकर के भी भगवान के साथ गहरी उपस्थिति के साथ हम एक दुआ करेंगे जो अपने नाम की तरह है, यानी सूरज, सूरज भाई के परिवार की दुआ है। तो सूरज तो नाम ही कितना बहुत बढ़िया है, जो जहां भी रहता है वहां रोशनी फैलाने का सामर्थ्य रखता है। तो आज की यह जो दुआ है वह सूरज भाई और उनके पूरे परिवार के लिए है। मैं परिवार के सदस्यों का नाम लूंगा, लेकिन नाम के पीछे तो आत्मा ही है। फिर भी हर एक का नाम लेने से हमें दिल में प्रसन्नता हो जाती है, क्योंकि अभी हम भगवान के साथ खड़े हैं, फिर उनका नाम बोल रहे हैं। अब दुआ भगवान तक नहीं पहुंचा रहे, दुआ के पहले ही भगवान साथ में है। तो उनके घर में सभी प्यारे हैं, भाई बहन, किरण बहन, गोल्डी भाई, रंजीत भाई, राजवीर भाई, नरवीर बहन, लवली भाई, यानी उनके सूरज भाई के भाई और उनके वाइफ और बच्चे हैं ये सारे ना। समझ में आए ना, ये सूरज भाई का पूरा परिवार है। नरवीर भाई, नरवीर बहन, लवली भाई, संदीप भाई, निखिल भाई, साक्षी बहन, सक्षम भाई, राघव भाई है, और उनकी विशेष उनकी माता को कैसे छोड़ सकते हैं, वो है शीला बहन। वास्तव में फिर से बताए, कोई नाम नहीं लिया गया, हर नाम के पीछे एक आत्मा को हम दिल से बाबा की दृष्टि से देख रहे हैं। हर आत्मा के लिए एक भावना उठ रही है कि बाबा के दरबार में बाबा के साथ महसूस होकर हम कह रहे हैं कि बाबा इन सब पर आपकी सच्ची छत्र छाया बनी रहे। देखो अभी भाव क्या हो रहा है, अगर आप इस भाव को मेरे पीछे महसूस करो, जो मैं जिस तरीके से दुआ देता हूं, तो पहले क्या होता था कि बाबा इन सब पर आपकी सच्ची छत्र छाया बनी रहे, तो ऐसा लगता था कि हम संकल्प बोल रहे हैं और भगवान तक पहुंच रहा है। ऐसा फील करते हैं ना, दुआ इतनी असर नहीं करती है। हाँ, थोड़ा सा चेंज करो। पहले क्या किया पहले हम बाबा के साथ हैं, पहले ये महसूस किया, दुआ हुआ सब काम बाद में। अब बाबा के साथ हम महसूस है, बाबा के साथ खड़े हैं, अब हम इन आत्माओं को देख रहे हैं, तो वहां से दुआ निकल रही है। अभी तक दुआ दे रहे थे तो भगवान तक पहुंच रही थी, अब भगवान के साथ कंबाइंड होकर के दुआ बहती जा रही है। वही तो सत्यता का केंद्र। अब बाबा के साथ कंबाइन होकर के हम इन आत्माओं को देख रहे हैं और हर एक आत्मा पर प्यार भरी दृष्टि डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा इन सब आत्माओं पर आपकी सच्ची छत्र छाया बनी रहे। यही गहरी दुआ की शुरुआत है और इसी भाव से शुरुआत होती है कि बाबा है इसी शुद्ध संकल्प के साथ कि पूरा परिवार सिर्फ आपका परिवार बन जाए। बाबा सूरज भाई के जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हैं उन सबको आप जो है अपनी शक्ति से हल्का कर दो। हाँ, बाबा के साथ कंबाइंड होकर के हम सूरज भाई को देख रहे हैं। कितना प्यारा नजारा है कि बाबा के साथ वो दरबार में हम खड़े हैं, तो हमारा उसके साथ गहरा संबंध है और इस गहरे संबंध में मानो हमारे दुआओं है, जो दुआओं का सोर्स है, दुआओं का प्रवाह निकलता ही जा रहा है सूरज भाई के लिए कि सूरज भाई को आप इतनी शक्ति दे दो बाबा कि हल्का कर दो। हम अब ऊपर से दुआ कर रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, ये भाव पक्का करो। ऐसी दुआ है कि बाबा के दरबार में आप उनके साथ खड़े हो और सूरज भाई के लिए कह रहे हो कि बाबा उसके हर निर्णय में आपकी सूक्ष्म प्रेरणा जुड़ जाए।
बाबा सूरज भाई का मन हर परिस्थिति में स्थिर रहे। किरण बहन देखो, नाम से ही लग रहा है कितनी अच्छी बाबा दिशा दे रहे हैं कि किरण बहन जिनका नाम ही प्रकाश है, उनके अंदर का प्रकाश कभी मंद न पड़े, उनके हर कदम में सहजता रहे, हर शब्द में मधुरता रहे और हर कर्म में बाबा आपका साथ बना रहे। आज किरण बहन जो सुन रही होंगी, उनके मन में भगवान का प्रकाश जरूर फैलेगा, क्योंकि आज बाबा कंबाइंड होकर के दुआ का वो फ्लो फैला रहे हैं। हम मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा भी बाबा के साथ दरबार में खड़ी है। आज हम ऊपर से नीचे की तरफ दुआ बहाते जा रहे हैं। गोल्डी भाई, उनके जीवन में भी स्थिरता, सफलता और संतुलन आए, उनका मन व्यस्त से हटकर सच्चे सुख की ओर बढ़े। रंजित बहन, उनके अंदर का धैर्य और बढ़े, हर परिस्थिति में वह खुद को मजबूत महसूस करे। राजवीर भाई जो सूरज भाई के भाई हैं, उनका राजवीर देखो, नाम में ही कितनी वीरता है, वीर राजवीर। हाँ बाबा, मजा आ रहा है, किसी किसी प्यारे प्यारे बच्चों ने नाम रखे हैं। बाबा बहुत दिल खुश हो गया बाबा राजवीर भाई को भी देखकर, उनका नाम में ही वीरता है। वो हर परिस्थिति को साहस से पार करे। बाबा कुछ ऐसी शक्ति दो और भीतर से हमेशा शांत और संतुलित बने रहे। नरवीर बहन, उनके अंदर का आत्मसम्मान और आत्मबल और बड़े, वो हर कदम पर खुद को सुरक्षित महसूस करे। लवली भाई, उनका जीवन तो सच में प्रेम से भर जाए। लवली नाम ही इतना प्यारा है कि वो भगवान के प्यार में लवलीन हो जाए तो ये भाई अपनी जीवन क्या सारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, जन्म जन्म का भाग्य बना सकता है। बाबा उसके नाम के अनुसार ही उनके जीवन में सच में प्रेम भर दो, ऐसा प्रेम भर दो जो अपेक्षा से नहीं, परमात्मा से जुड़ाव से जन्म ले, यानी बस आपसे जुड़ाव हो जाए। संदीप भाई, उनके जीवन में स्पष्टता है, हर निर्णय सही दिशा में ले जाए। निखिल भाई, उनके जीवन में भी नए अवसर आए और हर अवसर सफलता में बदल जाए। अच्छा बात देखो, और एक नाम बहुत प्यारा आ रहा है, आप देख रहे होंगे फोटो में, साक्षी बहन, उनका नाम ही साक्षी है। बाबा जैसे आप और हम साक्षी बन गए ना, इसे इस पर भी ऐसा वरदान दे दो कि वो हर परिस्थिति में साक्षी भाव में रहकर शांति और शक्ति का अनुभव कर सके। सक्षम भाई के अंदर क्षमता विकसित करो, नाम है सक्षम, तो उनके अंदर क्षमता भी बाबा भर देंगे, बस वो खुद को पहचाने और आगे बढ़े। और राघव भाई, उनके जीवन में स्थिरता और संतुलन आए, हर कदम पर सही दिशा मिले। और आज की दुआ का सबसे गहरा भाव मैं कहना चाहूंगा, उनकी मां को भला मैं कैसे छोड़ दूं। हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की विशेष दुआ शीला बहन के लिए है, जो सूरज भाई की मां है, कि बाबा उनके जीवन की हर थकान, हर चिंता आपके स्पर्श से आज हल्की कर दो। सच में कह रहे बाबा, आज तो कुछ ऐसी शांति, ऐसा गहरे प्रेम का उनको स्पर्श करा दो कि वो आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाए, इनका मन सदा शांत रहे, उनका स्वास्थ्य सुधरता जाए, वो हर दिन यह महसूस करे कि बाबा और मनसा सेवा ग्रुप मेरे साथ है। और आज सच में यह दुआ सिर्फ शब्दों में नहीं है, आज बाबा के साथ दरबार में हम खड़े हैं, एक गहरी ऊर्जा निकल रही है। तो बाबा इस पूरे परिवार को ऐसा बना दो कि यह सिर्फ एक साथ रहने वाला परिवार न रहे, बल्कि एक आत्मिक परिवार बन जाए, जहां ऐसी प्रेम की बरसात हो कि जहां शिकायत की जगह समझ हो, जहां गुस्से की जगह शांति हो। ऐसा परिवार बन जाए जहां दूरी की जगह रिश्तों में अपनापन आ जाए। बाबा हर आत्मा के मन में जो डर है वो निकाल दो, थोड़े से डरे हुए लगते हैं, कुछ आत्माओं में डर के संकल्प बहुत ज्यादा हैं। बाबा कुछ ऐसी दृष्टि दे दो कि हर आत्मा के मन से डर निकल जाए, हर आत्मा के दिल में विश्वास भर दो। और सबसे बड़ा वरदान यह दे दो कि यह परिवार आपकी शक्ति को और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं को महसूस करे, सिर्फ याद न करे, सिर्फ सुने नहीं, बल्कि हर पल हर सांस में आपको अनुभव करे। आज तो ये शुरुआत है एक ऐसे सफर की जहां हर आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के प्रेम में रंगती चली जाए। यह होली नहीं, होली के प्रेम में सच्ची होली हो जाए, जब परमात्मा का रंग इस आत्माओं पर चढ़ता जाए। बस बाबा यही दिल से दुआ निकल रही है कि इन परिवार पर आपकी सदा छत्र छाया बनी रहे, बनी रहे।
तो सूरज भाई और उनके परिवार को पहले बाबा के साथ ऐसा गहरा संबंध बनाकर कि बाबा मैं तेरी हूँ, फिर दुआएं स्वतः ही निकले तो वह दुआ कभी खाली नहीं जाती है। बाबा के दरबार में पहले खाली हो जाओ कि बाबा मैं आ गई हूँ, बाबा मैं आ गई हूँ, कुछ भी नहीं है हाथ में। फिर बाबा के साथ कंबाइंड हो गए, गहरा संबंध हो गया। फिर दुआ का फ्लो देखो, जिसको भी देखना है, जिसको भी दुआ देनी है, पहले बाबा के पास खाली हाथ जाओ। और खाली हाथ कुछ भी नहीं है, न पर्ची है, न कुछ नहीं है, न किसी की भी दुआ है। बस पहले बाबा मैं तेरे साथ आ गई हूँ, बाबा मैं तेरे पास आ गई हूँ। तो बाबा को लगता है कि यह आत्मा तो मेरे से संबंध रखती है, वरना कोई चीज़ लेकर जा रहे तो लगता है कि बाबा से कुछ काम करवाना है। तो पहले हम बाबा अपना है ना, तो बाबा से गहरा संबंध बनाओ, फिर वो दुआओं का वाइब्रेशन निकालो। देखो दुआओं में इतनी ताकत है। अगर दुआ से कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा हो किसी के जीवन में तो घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रेम भगवान से बढ़ाना है। दुआ देने की विधि को निरंतर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान के महावाक्य कभी गलत नहीं हो सकते और दुआ कभी खाली नहीं जा सकती है। दुआ एक ऐसा बीज है जो पेड़ जरूर बनती है ना। बीज तो अलग अलग क्वालिटी के, कोई बीज जल्दी करता है, कोई बीज में टाइम लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। दुआ का पानी निरंतर देते रहो। तो आज बिना देरी किए सूरज भाई और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दो। और कोई व्यक्ति आसपास बहुत ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा बीमार है, तो ज़रूर जो है वह मुझे मैसेज कर सकता है। तो हम लोग जो है इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपको सारी जरूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पर दे दी जाती है, बहुत ज़रूरी है तो कॉल करो, है ना। वरना आपको भी पता है कि समय बड़ा कीमती हो रहा है। अभी दुआओं के व्हाट्सएप पर सारे वाइब्रेशन, बुकों की डिलीवरीज के कार्यक्रम चल रहे हैं और सब कुछ दुआओं के चल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़रूरी होता है तो फ़ोन कॉल अटेंड कर पाता हूँ। तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान तो सारा मुरली मंथन में मिल ही जाता है ना। मुरली मंथन में मिल जाता है, आपको कोई चीज़ पूछने की नहीं रहती। पहले अपने आप से पूछो क्या ऐसा कोई ज़रूरी काम है तो फ़ोन करो, नहीं तो व्हाट्सअप से बात हो जाती है। जो काम व्हाट्सअप से हो जाए वो व्हाट्सअप से कर लेना चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई रेयर केसेस है, कोई दुआ करनी, कोई बीमारी हो गया है, अभी अर्जेंट ज़रूरत है, ऐसा कोई केस हो तो ज़रूरी होता है ना। तो हाँ, अभी पूरा डिलीवरी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जिनको बुक की हार्ड कॉपी चाहिए लगभग लोगों ने बुक करवा दी है, और अभी 20 बुकें अवेलेबल में बताइए, तो कल परसों में और 20 होंगी। तो जैसे जैसे आएंगी तो डिलीवरी कोर्स तो धीरे धीरे करके इस पूरे महीने में आपको पूरी 150-200 बुक अवेलेबल मिल जाएगी, है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर बुकें मिलेंगी, प्लस साथ में सजेशन भी आपको दिया जाएगा कि कौन सी बुक। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी में सच में भगवान आ गए हैं क्या? यह बुक हर एक आत्मा को खरीदनी है, क्योंकि आप जब हर एक को दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आत्मा समझने का जो बेसिक आधार है वह बुक जरूर सेंटर में गिफ्ट करें। दीदी के साथ फोटो भी जरूर खिंचवाएं कि मनसा परिवार उनको गिफ्ट दे रहा है। तो क्या होगा, वो मनसा परिवार की एक पत्रिका निकलने वाली है अपनी। अभी तक कैंसर पेशेंट जो ठीक करे और ब्रेन ऑपरेशन को जगा दिया, ऐसे काफ़ी सारे सफलतापूर्वक केसेस रहे हैं। लगभग हम लोगों ने पूरे साल के अंदर बहुत अच्छे ज़्यादा केसेस, मतलब ये समझ लो कि करीबन 125 से 130 केसेस हैं जहाँ पे हम पूरी तरीके से रिजल्ट लाने में कामयाब हुए हैं। तो पूरी मनसा परिवार क्या है उसकी पत्रिका निकलने वाली पूरी बुक है, मतलब एक मनसा परिवार, ताकि आप उनको देख पाओ कि मनसा परिवार खाली बातें नहीं करता है, प्रैक्टिकल काम करके दिखाने वाला ग्रुप है। कि ये सेवाएं हम लोगों ने मिलकर करी है और हम सब परिवार की आत्माओं ने मिलकर दुआ दे करके, हर एक आत्मा का सहयोग है। कोई आत्मा का रोल छोटा मत समझना। हाँ, कोई आत्मा छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सभी आत्माएं हैं। सभी आत्माएं बाबा की इक्वल हैं, है ना। हर एक आत्मा की ज़रूरत है। तो अगर हार्ड कॉपी करनी है तो मोबाइल नंबर है 7202921969। और ये फिर से कहूँगा कि बाद में समय बहुत नाजुक रहे है। अभी भी देखो युद्ध तो चालू ही है और काफ़ी ऐसा 6 महीना साल भर ऐसी चीज़ें चलेंगी। ये बाबा के मुरली के महावाक्य हैं कि आपके पास बहुत सारी मुरलियाँ इकट्ठी होनी चाहिए। बाबा ने बोला है ना, तो मुरली तो है ही, लेकिन अगर मुरली मंथन की बुकें आपको सारी अवेलेबल होंगी तो आपका यह
बहुत साथ मिलेगा जब इंटरनेट नहीं चलेगा, तब ज्ञान के लिए तरसेंगे। तो ये ऑडियो भी नहीं चलेगा, कमेंट्रियाँ भी नहीं चलेंगी, तो आपको ये बुकें जो हैं वो बहुत सहयोग करेंगी। तो ये बुकें अधिक से अधिक आपको लेनी चाहिए और अन्य आत्माओं को भी पढ़ने के लिए दे सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो। तो ज़रूर बुक करें और अपने पास जो ज्ञान का संग्रह जो है वो एक वाइब्रेशन, घर में बुके भी रखने पर आपको बाबा की गहरी स्मृति आएगी। जब भी आप कोई तकलीफ में हो, परेशान हो, अचानक कोई सी भी ऐसी बुक हो, जो किसी भी बुक पे अगर आपने हाथ रख दिया और वो उठा के पढ़ ली ना, 4 पन्ने 5 पन्ने, तो आपका मन स्वतः ही ऊंची अवस्था में आ जाएगा, आपकी चेतना का लेवल स्वतः ही ऊंचा कर देगा। तो आप बुकों की हार्ड कॉपी ज़रूर ऑर्डर करें। 7202921969। और डिलीवरी शुल्क कुछ भी नहीं देना, आपको कुछ चार्जेस नहीं देने कि वहाँ पहुँचाने का खर्चा देना है। चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में होंगी, निःशुल्क डिलीवरी है, कोई चार्जेस आपसे डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बस आप बुके पढ़ो, ज्ञान समझो और लोगों तक पहुँचाओ, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है ना। तो सूरज भाई को बिना देरी के कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआ दें और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।